आदिवासी भी हिंदू, पिछड़ा भी हिंदू, लेकिन वोट लेने के बाद दलितों का आरक्षण खत्म किया, आदिवासियों का आरक्षण खत्म किया, पिछड़ों का आरक्षण खत्म किया, साथ ही साथ नौकरियों से विश्वविद्यालयों के प्रवेश में नॉट फाउंड सुटेबल कह करके बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या अब हम हिंदू नहीं है? क्या पिछड़े अब हिंदू नहीं है? क्या दलित हिंदू नहीं है? क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? अगर हिंदू हैं तो इनके साथ भेदभाव क्यों? इनका आरक्षण क्यों खत्म किया जा रहा है? इनके बेटे बेटियों का हक क्यों मारा जा रहा है? नौकरियों में इनको स्थान क्यों नहीं दिया जा रहा है? विश्वविद्यालयों में प्रवेश के नाम पर इनको बाहर क्यों वापस किया? आपके इसी विश्वविद्यालय में बगल में BHU है, इसी साल की बात है, 2 महीने पहले जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रहा था, 3 महीना हो रहे, एक खटिक समाज का लड़का जो 7 बार JRF क्वालिफाई किया, PhD करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया, यूनिवर्सिटी का सेकंड टॉपर लड़का रहा। एडमिशन लेने गया तो प्रोफेसर लोगों ने कहा जाके जूता में पॉलिश करो, तुम डिग्री PhD करके क्या करो? वो लड़का धरने पर बैठ गया। कई लाख लोग उसके पक्ष में सपोर्ट में खड़े हो गए। मैंने भी सोशल मीडिया पर उसको सपोर्ट किया था। 10 दिन बाद यूनिवर्सिटी का प्रशासन घुटना टेका और चोरी विनती करके उसका धरना प्रवाह ले जाके एडमिशन कराया। क्या वो खटिक समाज का लड़का अब हिंदू नहीं है? वोट लेने के लिए हिंदू और सत्ता में आने के बाद वो दुश्मन। इसी विश्वविद्यालय में BHU में पिछले साल जिस मामले को मैंने विधान परिषद में उठाया था, IMM के पोस्ट ग्रेजुएशन में 8 सीटों का एडमिशन होना था। टेस्ट में 8 बच्चे सिलेक्ट हो गए। उन 8 बच्चों में एक ही बैकवर्ड क्लास का लड़का था 5वें नंबर पर, यानी 5 के नीचे का 4 का एडमिशन हो गया, 5 के बाद वाले 3 का एडमिशन हो गया। 5वें नंबर पर बैकवर्ड क्लास का लड़का था प्रजापति समाज का, उसके नाम के आगे लिख दिया नॉट फाउंड सुटेबल। ये क्या है? क्या वो प्रजापति समाज का कुम्हार का लड़का हिंदू नहीं है? आज यही भेदभाव पूरे बैकवर्ड के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, आदिवासियों के साथ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनते हैं, रोकते हैं कि हम भी पिछड़े हैं। अगर आप पिछड़े हो तो 340 IAS आपने लिटरेटी के नाम पर चुने। 340 IAS लिटरल एंट्री के नाम पर प्रधानमंत्री ने बनाए हैं। उन 340 IAS में एक भी शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी बैकवर्ड नहीं। क्या यही आपका पिछड़ेपन का प्यार है? अगर पिछड़ों से लगा होता, पिछड़े होते तो पिछड़े भी 2-4 उसमें होते, लेकिन 340 IAS में एक भी नहीं। ये है इनकी चालें, इनकी करतूतें, इनकी गलत नीतियों से आज देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो गया। जब से भाजपा सरकार आई, सरकारी नौकरियों की भर्ती बंद। अब बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले हमारे बेटे और बेटियां सड़क पर नजर ठोकरे खा रहे हैं, रोटी के लाले पड़े हैं। मजबूरी में उनको आउटसोर्सिंग की नौकरी करनी पड़ती है। 8,000, 10,000, 12,000। आखिर बताइए, कोई लड़का पोस्ट ग्रेजुएट है, BTech है, BBA MBA किया है या अन्य तकनीकी एजुकेशन लिया है, 8,000, 10,000, 12,000 की पगार में क्या खाएगा, क्या बचाएगा? इस तरीके से आज पूरे देश और प्रदेश में इस तरह की अराजकता चल रही है। आज गुलाब जी, आप एक जगह बैठ नहीं सकते, बैठो, इधर उधर करते, आप बैठ जाओ पहले। कैसे आज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये गोरख धंधा चल रहा है। यही नहीं, आज बड़े पैमाने पर आप गरीबी का आलम क्या जानते हैं? 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे चल रही है। अब जिस देश में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर चलेगी, क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने बेटे बेटी को विश्वविद्यालय में पढ़ाने का सपना देख सकेगा? क्या वो 80 करोड़ परिवार अपने
बेटियों को डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, प्रोफेसर, IAS, IPS, PCS, PCSJ या वैज्ञानिक बनाने का सपना कभी देख पाएगा क्या? आज यही नहीं, महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। और ये तो इतने धोखेबाज हैं जिन्होंने वादा था कि किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे। 29 मिनट का 10 साल पूरा हो जाएगा, यानी अब तक लगभग 7 साल पूरे हो गए, 5.5 साल, 7 लगभग 7 साल, 6 साल, लेकिन अभी भी किसानों को लाभकारी मूल्य देने का कोई सरकार के पास योजना नहीं।